यस्य स्वयं स्वभावात्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। छंद क्रमांक 26 निकालें 26 नंबर। वध्यते मुच्यते जीवः समूहो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञाने योगेन गोचरः। संयोगादिदेहिनां यजाननं तथा सर्वं मनोभावाय कर्मणि युक्तो भीतिर्नाम्यानि कुतो। रस्याको दृश्यमानस्य रूपवत् जानाति यः स जानाति मोक्षसौख्यं निरन्तरम्। अतो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यमानाः ब्रह्मणः विजयमायाति विजयो नाच्यति निमित्तमात्रमन्यस्तु। मित्रजालोपमं जगत् पश्यन्नपि न पश्यति कीदृशं कस्य तस्मात् प्रीत्य विशेषः। चलिए, हमने कल देखा था जब यह मुनिराज जो होते हैं वह मुनिराज आत्मध्यान की अवस्था में लीन हो जाते हैं और आत्मध्यान में लीन होने के बाद शरीर क्या है, कैसा है, किसका है, कर्म क्या है, कैसे हैं, किसके हैं, कहाँ से आए, इन सब ये सारी चीज़ें अनुभूति में नहीं आती। फिर उस समय मुनिराज क्या बाहर आने की सोचते हैं कि मैं जिस ध्यान अवस्था में आत्मा में लीन हूँ उस आत्मा से बाहर ध्यान नहीं जाता, तो बाहर आने की सोचते होंगे कि नहीं सोचते कि मैं जहाँ आत्मा में लीन हुआ हूँ वहाँ से बाहर मुझे जाना है, अब तो सामयिक के बाद मुझे आहार करने जाना है या कुछ करना है, ऐसा विचार उनके मन में आता होगा कि नहीं आता है। क्या विचार करते हैं उस समय वह? तो कह रहे हैं यो यत्र निवसन्नास्ते यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं स तत्र कुरुते रतिं यो यत्र रमति तस्मात् दन्यत्र स न गच्छति दन्यत्र स न गच्छति। बोले सभी यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिं यत्र रमते तस्मात्
धन्यत्र सा न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति यो यत्र निवसन्नास्ति स तत्र कुरुते रतिम् यो यत्र रमते तस्मात् धन्यत्र सा न गच्छति। यहाँ पर कह रहे हैं यो मतलब जो, यत्र मतलब जहाँ पर, निवसन्नास्ते रहने लगता है, जो जहाँ पर रहता है, सा तत्र, सा मतलब वह, तत्र मतलब वहाँ पर, कुरुते करता है, रतिम मतलब राग को। जो जहाँ रहता है, जो जहाँ पर रहता है, वह वही राग करने लगता है। हम अपने घर में रह रहे तो हमें अपना घर अच्छा लगता है, हम दूसरों के घर जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींद नहीं आती। क्यों? हमें वही बेड चाहिए, वही स्थान चाहिए। ऐसा भी होता है किन्हीं के साथ, अगर वो बेड पर सोते हैं और दाईं तरफ सोते हैं, वो आदत है दाईं तरफ सोने की, कभी बाईं तरफ सो जाए तो नींद ना आए। समझ में आ रहा है? ऐसा भी होता है। तो जो जहाँ रहने लगता है, बार बार अभ्यास में जो स्थान आ जाता है हमारे, तो हम जो जहाँ रहने लगता है वह वहीं पर रतिम कुरुते राग करने लगता है। यो यत्र रमते तस्मात्, जो जहाँ रमता है, जो जहाँ रमता है, तस्मात् उस स्थान से, अन्यत्र सा न गच्छति, वह अन्यत्र नहीं जाना चाहता, अन्य दूसरी जगह नहीं जाना चाहता। ऐसे ही यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि जब मुनिराज अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो उन्हें आत्मा ही, उस आत्मा में ही रतिम कुरुते, उस आत्मा में ही राग करते हैं, वो आत्मा ही उनको अच्छी लगने लगती है, उससे अन्यत्र बाहर नहीं आना चाहते। अगर अन्यत्र जाएंगे क्यों? जिनको जो वस्तु प्रिय है, जो जहाँ रहती है, उनको आदत हो जाती है वहाँ रहने की। अब उनको वो स्थान अच्छा लगने लगा है, वो स्थान उनको प्रिय हो गया है। हम जिस घर में रह रहे, हम जिस स्थान में रह रहे, वो स्थान से हमारा राग हो जाता है। जहाँ तक कि ये है, मंदिर में बड़े बाबा के सामने अगर आप उस तरफ बैठते हो, ध्यान से सुनना, और आप उस तरफ बैठो तो आपको मन नहीं लगेगा। ध्यान से सुनना, ये तक हो जाता है। अगर आप बड़े बाबा के दर्शन इस तरफ से करते हो और दूसरे दिन उस तरफ से करो तो बहुत आनंद नहीं आएगा। होता है ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी आदत में यही आ चुका है, और जो हमारी आदत में आ चुका है तो उस स्थान से, उस वस्तु से, उस जगह से हम राग करने लगते हैं। ऐसे ही एक राजा थे, सेठ जी थे वो, तो सेठ जी जो थे उनको त्रेन चायु का बंद हो गया। उनको अवधि ज्ञानी मुनिराज ने ये बतला दिया कि आप अपने घर के यहाँ विष्ठा में कीड़े बनोगे। क्या बनोगे? विष्ठा के कीड़े, गंदगी में जो सेप्टिक टैंक होते ना, उस टैंक में, उस स्थान पर आप कीड़े बनोगे उस गंदगी के। उनको मालूम चल गया कि मैं इस कारण से वहाँ बनूंगा। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने ऐसा पाप करा है जिसके कारण से मुझे वहाँ की पर्याय मिलेगी। मैं जब भी वहाँ निकलूँ, बाहर आऊँ, मेरे को मार डालना। मैं जैसे ही बाहर आऊँ मेरे को मार देना, क्योंकि मैं इस गंदगी में रहना नहीं चाहता, मैं नहीं रहूँगा, मुझे मार देना। अब जैसे ही जब उनकी अगला भाव, उस पर्याय उनको प्राप्त हुई तो वो बाहर निकलते थे, और बेटा जैसे ही मारने के लिए आता था वो वापस चले आते थे। मरना नहीं चाहता। जो जहाँ रहता है वो वस्तु उसको वैसी अच्छी लगने लगती, गंदगी भी उसको वो प्रिय हो गई। इसीलिए तो आचार्य ने कहा त्रियंच गति अशुभ है, पाप कर्म है, पाप प्रकृति है त्रियंच गति। ध्यान से सुनो, त्रियंच गति की प्राप्ति पाप प्रकृति है, क्योंकि त्रियंच गति में कोई जाना नहीं चाहता। पाप प्रकृति है त्रियंच गति, लेकिन त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। क्यों? क्योंकि जब त्रियंच की आयु मिल जाती है, ये नामकर्म का भेद है, त्रियंच गति। तो गति तो बुरी चीज़ है, उस गति में जाना बहुत बुरा है, लेकिन गति में जाने के बाद जब उसकी आयु प्राप्त हो जाती है तो कोई वो आयु छोड़ना नहीं चाहता, कोई भी मांगना नहीं चाहता। अरे बैल है, बैल को कितनी तकलीफ है, खेतों में हल चला रहे हैं, उस पर वजन रखा हुआ है, चल नहीं पा रहा है, मार रहे हैं। इससे अच्छा है उसको एक बार में मार डालो, गर्दन उड़ा दो उस जीव की,
सारी ज़िंदगी में जो कष्ट उसको भोगना है, उससे अच्छा है कि एक बार मर जाए। नहीं, कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। आप बैल से कितनी भी मेहनत करा लेना, पूरा काम करेगा, लेकिन आप मारने की बारी आएगी, वो मरना नहीं चाहेगा कोई भी जीव। इसीलिए वो आयु पुण्य प्रकृति है। किसी भी जीव को जो आयु मिल जाती है तो उस आयु को छोड़ना नहीं चाहता। आयु पुण्य प्रकृति है, त्रेच आयु। नरक आयु पुण्य प्रकृति नहीं है। देखिए ये भी सुनना, नरक की आयु में तो मरना चाहता है। नरक की आयु मिलने के बाद भी देवायु, मनुष्यायु और त्रेच आयु ये पुण्य प्रकृति है, नरक आयु पाप प्रकृति है। क्योंकि नरक में पहुंचने के बाद वो मरना चाहता है कि मैं मर जाऊँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ यहाँ। लेकिन त्रेच जीव हुई, कोई भी एक इंद्रिय जीव भी वो कष्ट में हो। कुत्ता था, एक उदाहरण मुझे याद आया, ये शायद उसमें है गांधी जी की आत्मकथा के अंदर। उन्होंने, गांधी जी ने लिखा कि एक वो थे, क्या नाम, उनका नाम नहीं आ रहा है, श्वेतांबर मत के, उनके ऊपर अभी मूवी आई थी। कौन सी मूवी आई थी जो देखने गए थे भाई साहब? राजचंद्र जी, श्रीमद रायचंद्र जी। रायचंद्र जी थे। श्रीमद रायचंद्र जी एक व्यक्तित्व थे जो श्वेतांबर दिगंबर दोनों मत के बीच मान्य थे। क्षुल्लक लेलक क्षुल्लक जैसी अवस्था थी उनकी, ऐसी अवस्था में रहते थे। वो एक दफ़ा जा रहे थे तो वहाँ उनको गांधी जी मिले। तो गांधी जी क्या कर रहे थे, एक कुत्ता था, बहुत बीमार था, कीड़े पड़ गए थे उस कुत्ते को, कीड़े पड़ गए थे। वो इतना तकलीफ में था कि यहाँ से वहाँ नहीं चल पा रहा था, इतना तकलीफ में था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना इस जीव को मार दिया जाए हमेशा के लिए, तो इसको ये दुख से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी इसको कष्ट में रहना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया और मारने के लिए उद्यत हुए तो वो कुत्ता भागने लगा। रायचंद्र जी निकले। रायचंद्र जी ने समझाया कि कोई भी जीव मरना नहीं चाहता, कितना भी कष्ट में हो वो कष्ट सहन कर लेगा, लेकिन मरना नहीं चाहता। वो त्रेयंच था। तो कोई भी जीव जो जहाँ रहने लगता है वो उस स्थान में राग करने लगता है, उस स्थान में राग करने लगता है। हम संसार में रह रहे हैं तो हमारी संसार में राग हो गया, हम घर नहीं छोड़ना चाहते, हम मुनि नहीं बनना चाहते। और जो मुनि बन गए हैं, एक बार मुनि बनने के बाद वो मुनि पर छोड़ना नहीं चाहते। अगर मुनि बन गए, वैराग्य आ गया, वैराग्य आने के बाद उनको कष्ट भी होता है, ऐसा नहीं है साधु को कष्ट नहीं है, लेकिन वो आनंद मनाते हैं, वो उन पद को छोड़ना नहीं चाहते। कष्ट भी हो रहा है, मुनि बनने पर कष्ट होता कि नहीं होता? गर्मियों में एक टाइम पानी रहने में कष्ट होता होगा, शरीर को वेदना तो होती है, लेकिन उनको कहता नहीं, हमें वो कहते कि हमें इसी में आनंद आ रहा है। तो जो जहाँ रहने लगता है वो वही राग करने लगता है। हम संसार में रह रहे, घर में रह रहे, इसीलिए हमारा घर में राग है। हमें चाहिए कि हम उससे राग को कम करें, और हम जिनवाणी में राग करेंगे तो हमारी गति उसमें बढ़ जाएगी जिस दिन, तो हम उसी में राग करने लगेंगे। जहाँ राग हम बढ़ाना चाहें, जहाँ हम रहना चाहें वहाँ रह सकते हैं। मंदिर में अधिक समय देना चाहें, स्वाध्याय में अधिक समय देना चाहें, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे राग रंग ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो हम जहाँ रह रहे हैं उनसे हमें राग का त्याग करना है, और साधु जिस पद पर है, आत्म पद में, उसमें राग करना है, क्योंकि वहाँ रहने के बाद हमें वहाँ से अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा जानना चाहिए। बोले जगत कल्याणी वाली शांत जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्री सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे मानस्य ममस्तु देवी नमः। बोले जगत कल्याणी शांत जिनवाणी माता की जय।